योग सिद्धांत 12वां परिच्छेद अभ्यास और वैराग्य। वृत्ति संस्कार चक्र अहर्निश चलता रहता है। इसके निरोध के लिए योगीराज लोग प्रत्येक क्षण प्रयत्नशील रहते हैं। संत महात्मा जन अपने गृहस्थ व्यवहार को छोड़ करके वनों में वास करते हैं ताकि जन्म मरण के चक्कर से बच जाएं। भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में इन वृत्तियों के निरोध के लिए दो उपायों का वर्णन किया है, जो हैं अभ्यास और वैराग्य। यथा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इस सूत्र के भाष्य में व्यासदेव जी ने लिखा है, चित्त नदीनाम उभयतो वाहिनी भवति कल्याणाय वहति पापाय च। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना सा कल्याण वहा संसार प्राग भारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा तत्र वैराग्येण विवेक विषय स्रोतः खिली क्रियते विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोतः उद्घाटयते इति उभयाधीन चित्तवृत्ति निरोध। अर्थात चित्त नाम की नदी का प्रवाह दोनों ओर बहता है, कल्याण के लिए भी और अकल्याण के लिए भी। जिसका प्रवाह कैवल्य से आरंभ होकर के विषय विवेक की ओर झुकता हुआ जाता है वह कल्याण वह है, और जिसका स्रोत संसार से पैदा होता है और अविवेक की ओर झुकता है वह चित्त नामक नदी पाप वहा कहलाती है। यहाँ वासनिक प्रवाह को वैराग्य द्वारा क्षीण किया जाता है और विवेक दर्शन के अभ्यास से ज्ञान को जागृत करके अभ्युत्थान की ओर बढ़ता है। इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्तवृत्ति निरोध होती है। इसी विषय को अखिल लोकपालक भगवान श्री कृष्ण ने परिपुष्टित किया है। उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए समत्व योग समझाया है। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमाश्रितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अर्थात आत्मानं सर्वभूतस्थं सर्वभूतानि चात्मनि। सर्वत्र समदर्शन को सर्वत्र समदर्शनो योग युक्तात्मा इच्छते। अपने आप को प्राणी मात्र के अंदर और प्राणी मात्र को अपने अंदर योग युक्त आत्मा देखता है। इस प्रकार की स्थिति वाले योगी के लिए भगवान आदेश करते हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और सभी को मेरे अंदर देखता है उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता और वह मेरे लिए नष्ट नहीं होता। जो योगी सर्वभूत स्थित मुझको एक जगह अवस्थित होकर के भजता है, सब स्थितियों में रहता हुआ भी वह योगी मेरे अंदर ही रहता है। और जो सभी के दुख सुख को अपना दुख सुख मानता है, समता में रहने वाला वह योगी सर्वश्रेष्ठ एवं ऊंचा माना गया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश करने पर अर्जुन ने मन की चंचलता को बताते हुए योग को प्राप्त करने में कठिनता का संकेत किया। अर्जुन ने कहा, योयम योगस्तया प्रोक्तस्साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं सराम। चंचलम हिम कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात हे प्रभो, आपने समत्व के द्वारा जिस योग का यह उपदेश किया वह बिल्कुल ठीक है, किंतु मन के चंचल होने के कारण इसकी नित्य स्थिति को मैं नहीं देखता। ये मन तो मसल डाल देने वाला बड़ा ही चंचल है। इसको पकड़ लेना तो मैं उतना ही दुष्कर मानता हूँ जैसे कि वायु को पकड़ लेना। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मन की चंचलता को निम्नांकित श्लोकों में स्वीकार किया और मन को रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य का उपदेश दिया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। अर्थात हे अर्जुन, इसमें कोई भी शंका नहीं कि मन का रोका जाना बड़ा कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य द्वारा इसे रोका जा सकता है। जो लोग असंयत आत्मा हैं वे योग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो लोग आत्मवशी हैं वे लोग प्रयत्न करते हुए योग को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए परम श्रेय की प्राप्ति के लिए मनोनिग्रह परम आवश्यक है। भगवान पतंजलि देव एवं अखिलात्मा श्री कृष्ण तथा समस्त ऋषि मुनियों का सिद्धांत यही है कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा ही मन पकड़ा जा सकता है।
अभ्यास का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान पतंजलि देव लिखते हैं तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास। इस सूत्र पर व्यासदेव जी भाष्य लिखते हैं चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशांतवाहिता स्थिति तदर्थः प्रयत्नो वीर्यमुत्साह तत्संपादयितुं तत्साधनानुष्ठानम अभ्यास। अर्थात वृत्ति रहित चित्त की प्रशांत वाहिका स्थिति को संपादित करने के लिए बलपूर्वक किया हुआ प्रयत्न ही अभ्यास कहलाता है। साधक के लिए अभ्यास के बहुत लक्ष्य हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना के अनुसार साधक अनेक प्रकार की धारणाओं को सामने रख करके अभ्यास करते हैं और उनको सफलता भी अवश्य ही मिलती है। किंतु साधक कोई भी अभ्यास करे उस स्थिति में अभ्यसनीय नियम को सामने रखते हुए यदि अभ्यास करेगा तो जल्दी ही सफलता की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेगा। भगवान पतंजलि देव ने अभ्यास में सफलता लाने वाले 3 सिद्धांतों का योग दर्शन समाधिपाद के 14वें सूत्र में वर्णन किया है। स तु दीर्घकाल नैरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घकाला सेवितः निरंतरा सेवितः तपसा ब्रह्मचर्येण विद्यया श्रद्धया च संपादितः सत्कारवान दृढ़ भूमि भवति व्युत्थान संस्कारेण द्रागित्येवानभिभूत विषय इत्यर्थ। अर्थात किसी भी अभ्यास को साधक जिस समय प्रारंभ करता है उसको उसे लंबे समय तक करते रहना चाहिए, तभी वह अभ्यास सफलता की पराकाष्ठा को पाता है। दृढ़ता से किया हुआ अभ्यास सफलता की उच्चतम सीढ़ी पर ले जाता है। इसलिए साधक को कर्तव्य परायण रहना चाहिए। जो साधक अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं उच्चतम स्थिति को वे नहीं पा सकते। अखिलात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को आदेशात्मक शब्दों में एकदम स्पष्ट कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं। कर्म फल के पीछे न पड़ो और यह भी नहीं होना चाहिए कि कर्म फल की इच्छा न हो तो मनुष्य अकर्मण्य बन जाए। भगवान के इस आदेश के अनुसार प्रत्येक परमार्थ के साधक को अभ्यास परायण बने रहना चाहिए। किंतु आज इस कलिकाल में हर मनुष्य केवल फल भोक्ता ही बनना चाहता है। वह किसी प्रकार के पुरुषार्थ को करना ठीक नहीं समझता। ऐसे लोग भाग्य ही भाग्य पुकारते हैं, किंतु उनको इस बात का ज्ञान नहीं कि सब कुछ पुरुषार्थ के साथ ही होता है। जैसे उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवम ही दैवमिति का पुरुष वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्याः यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोत्र दोष। अतः साधक को चाहिए कि वह पुरुषार्थशील बने। पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध में भी परिवर्तन हो सकता है। भगवान पतंजलि देव ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ऐसे योग के 8 अंगों का वर्णन किया। ये सब अंग साधना की सीढ़ियां हैं, किंतु फिर भी योग की वर्णाक्षरी आभ्यंतर धारणा से ही आरंभ होती है और धारणा मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए किसी न किसी विषय को अपना लक्ष्य बनाना आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार की साधना वाला व्यक्ति मुंडे मुंडे मतर भिन्ना के नियमानुसार अपनी अपनी मति के अनुसार धारणा स्थली का निश्चय करता है। परमार्थ प्राप्ति के इच्छुक साधक मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध एवं आज्ञा कमल आदि को अपना लक्ष्य बनाते हैं। कोई भ्रू मध्य मूर्धा ज्योति जिह्वा मध्य जिह्वा अग्र तालुमूल एवं नासिकाग्र को अपना लक्ष्य बनाकर परमश्रेय प्राप्ति में लग्न होते हैं। ये सब साधना के मार्ग हैं। इसके अतिरिक्त भक्ति मार्ग के अभ्यासी ईश्वर को आत्मसमर्पण सर्वकर्म फल त्याग आदि आदि साधनाओं का अपना लक्ष्य बना करके प्रणिधान के द्वारा समाधि स्थिति को प्राप्त करते हैं। यही सब सूक्ष्म रूप से अभ्यास का विषय है। इसके अतिरिक्त मनोनिग्रह का दूसरा उपाय है वैराग्य, और वैराग्य भी 2 श्रेणियों में विभक्त है, पर और अपर। इसमें से अपर वैराग्य को वशीकार संज्ञा वैराग्य के नाम से योग दर्शन में बतलाया है। यथा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस सूत्र पर व्यास भाष्य है स्त्रियो अन्नपानम ऐश्वर्यमिति दृष्ट विषय वितृष्णस्य स्वर्ग वैदेह्य प्रकृतिलयत्व प्राप्त्वा अनुश्रविक विषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्य विषय संप्रयोगे अपि चित्तस्य विषय दोष दर्शनः प्रसंख्यान
अबलादना भोगात्मिका हेयोपादेय शून्या वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात स्त्री, अन्नपान, भोग, ऐश्वर्य आदि देखे हुए विषय तथा स्वर्ग, विदेह, प्रकृति लयत्व द्वारा सुने हुए विषय, इन सबके दिव्य अदिव्य भोगों के अंदर जो साधक वितृष्ण हो गया है, इसको इंद्रिय लोल रूप किसी भी प्रकार विचलित नहीं कर सकता। ऐसे योगी को वशीकार संज्ञा वैराग्य वाला योगी समझना चाहिए। कहने का अभिप्राय केवल मात्र इतना है कि ध्यान परायण योगी जिसने अपनी वृत्ति को आत्माकार बना लिया है एवं विषयों में हर समय दोष दर्शन करता है और इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसकी इंद्रियां बिना लगाम के खुले घोड़ों के समान नहीं चलती, प्रत्युत सधाए हुए घोड़ों की तरह वश में रहा करती हैं। उज्ज्वल से उज्ज्वल आत्मदर्शन करना उनका स्वभाव बन जाता है। यद्यपि ऐसे योगी को भी वासनिक सुख का ज्ञान तो रहता है, किंतु वह ज्ञान भी न रहने के बराबर ही है। लोक पावन अखिलात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को समझाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात कोई मनुष्य यदि अधिक समय तक भूखा प्यासा रहे तो उसकी विषय वासनाएं दब जाती हैं, किंतु उसके मन में रस की भावना थोड़ी सी रहती ही है, क्योंकि वह उच्चतम साधना करते हुए भी इस बात को अवश्य जानता है कि भोग में अमुक आनंद होता है। यह उसकी रस भावना है। यह रस भावना मनुष्य के अंदर तब तक रहती है जब तक उसको परदर्शन प्राप्त नहीं होते। परदर्शन प्राप्त हो जाने पर रस की भावना भी नष्ट हो जाती है। अर्थात उस योगी को यह ज्ञान नहीं रहता कि भोग में भी कुछ आनंद हुआ करता है। वशीकार संज्ञा वैराग्य का अभ्यासी योगी स्वर्ग आदि लोकांतरों को देखता है। देवांगनाओं के बड़े बड़े दिव्य चमत्कारिक दृश्य उसके सामने आते हैं, किंतु उसके मन पर मात्र दृश्य देखने के अतिरिक्त कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे इतिहास इस बात को बतलाते हैं। ऐसे उच्च स्थिति वाले योगियों पर किसी भी प्रकार से वासना ने अपना प्रभाव नहीं डाला और वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों स्थित रहते थे। वशीकार संज्ञा वैराग्य का अभ्यासी योगी जैसे ही वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत संपज्जात योग की श्रेणियों से निकलता हुआ आगे बढ़ता है तो प्रकृति की उलझनें उसे विचलित नहीं कर पाती। किसी भी गुणाधिकार वाली वस्तु में मन लगाना ही पर वैराग्य कहा गया है। पर वैराग्य समझाने के लिए भगवान पतंजलि देव ने सूत्र की रचना की, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, जिस पर व्यास भाष्य है, दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्त पुरुष दर्शनाभ्यासात तच्छ्रुति प्रविवेकाप्यायत बुद्धिर्गुणेभ्यो व्यक्ताव्यक्त धर्मकेभ्यो विरक्त इति तद्वयं वैराग्यम। तत्र यदुत्तरं तज्ज्ञान प्रसादमात्र यस्य उदये प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते प्राप्तं प्रापणीयं क्षीणां क्षेतव्यः क्लेशः छिन्नः श्लिष्ट पर्वा भवसंक्रमो यस्याविच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायत इति। ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम एतस्यैव हि नान्तरीयकम कैवल्यमिति। अर्थात निरंतर पुरुष दर्शन के अभ्यास से देखे और सुने विषयों के अंदर पुरुष वैराग्य को प्राप्त होता है। इसी का नाम शुद्धि है। स्थूल और सूक्ष्म गुण धर्मों को बुद्धि जब छोड़ देती है तब समझ लेना चाहिए कि इसको वैराग्य हो गया है। वशीकार संज्ञा नाम के वैराग्य का वर्णन पहले ही किया गया है। इसके अतिरिक्त दूसरा वैराग्य, जिसे पर वैराग्य कहते हैं, ज्ञान का प्रसाद मात्र है, जिसके प्राप्त हो जाने पर योगी मानता है प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणः क्षेतव्यः क्लेशः। अर्थात जो प्राप्त करना था वो कर लिया है, क्षीण करने लायक क्लेशों का क्षय कर दिया है, तथा खिन्नः क्लिष्ट पर्वा भव संक्रमो, पौड़ी दर पौड़ी जुड़ा हुआ संसार चक्र मैंने काट दिया है, जिसके न काटने से बार बार मरना पड़ता था। इसी का नाम ज्ञान की पराकाष्ठा और पर वैराग्य है। इसका अभ्यास बढ़ जाने पर योगी का मन अपने आप रुक जाता है। जिन वस्तुओं में हमारी घृणा है उनमें मन स्वाभाविक नहीं जाता। यह मनोविरोध के दो उपाय हमारे आचार्यों ने वर्णित किए हैं, जिनके प्राप्त हो जाने पर साधक कृतार्थ हो जाता है। जो लोग अभ्यास परायण बने रहते हैं
उनको वैराग्य भी अनायास ही प्राप्त होता है। मनोनिरोध होने पर ही मनुष्य सुख एवं शांति को प्राप्त कर सकता है, यही उसके सुख का मूल कारण है। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।